चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, हजारों लाखों साल पीछे, उस जमाने में जब दुनिया के सबसे पहले कलाकार अपनी छाप छोड़ रहे थे। तो ये जो सवाल है ना, यही हमें खींच कर ले जाता है प्रागैतिहासिक कला की एक बेहद रहस्यमयी दुनिया में। आखिर इन चट्टानों पर कौन सी कहानियां छिपी हैं? क्या राज दफन है? चलो आज मिलकर इसका पता लगाते हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम 4 चीजों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखेंगे उनका कैनवस, फिर उनके रंग, उसके बाद उनकी आकृतियों में छिपे कोड, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, वो ये सब करते ही क्यों थे? ये चारों मिलकर हमें उन पहले कलाकारों के मन की एक झलक देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैनवस की। मतलब वो कौन सी जगह थी जहां इन कलाकारों ने अपनी कमाल की कलाकृतियां बनाई? जरा सोचिए, कोई आरामदायक स्टूडियो नहीं था, कोई बना बनाया कैनवस भी नहीं, बस थी तो चट्टानों की खुरदरी ठंडी दीवारें, गुफाओं के फर्श और उनकी छतें। यही वो जगह थी जहां इंसान के अंदर की रचनात्मकता की पहली चिंगारी भड़की थी। लेकिन सवाल ये है कि इन अंधेरी गुफाओं में उन्हें रंग कहाँ से मिले? और यहीं पर उनकी कमाल की सोच और कह सकते हैं जुगाड़ करने की काबिलियत सामने आती है। ये प्रोसेस तो देखिए कितना कमाल का है। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया से ही सब कुछ उठा लिया। गेरू जैसे खनिजों को पीसा, उससे पाउडर बनाया, फिर उस पाउडर में जानवरों की चर्बी मिला दी ताकि वो एक पेंट जैसा बन जाए। और ब्रश, उसके लिए रेशेदार लकड़ी को कूट कर तैयार कर लिया। मतलब सब कुछ वहीं के वहीं, नेचुरल रिसोर्सेज से। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये जिंदगी जीने का एक तरीका था। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये कला कहाँ और कैसे बनाई गई। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो बना क्या रहे थे। देखिए, जानवरों के इतने जीवंत चित्रों के साथ साथ हमें ये कुछ रहस्यमयी ज्यामितीय आकृतियां भी मिलती हैं, जैसे कि स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त। और ये सिर्फ ऐसे ही बनाए हुए डिजाइन नहीं थे। नहीं, ये एक तरह की विजुअल भाषा थी, एक कोड था। मतलब ये सिर्फ शेप्स नहीं थे, हर लाइन, हर शेप के पीछे एक गहरा मतलब छिपा था, एक मकसद था। ये एक तरीका था अपने विचारों को हमेशा के लिए पत्थर पर दर्ज कर देने का। इसी को हम ज्यामिति प्रतीकवाद कहते हैं। मतलब आकृतियों का इस्तेमाल करके मुश्किल आइडियाज को समझाना। हो सकता है एक गोला सूरज या फिर जिंदगी के चक्र को दिखाता हो, और शायद नुकीले आकार किसी खतरे या ताकत का निशान हो। ये सिंबल्स के जरिए अपनी दुनिया को समझने और समझाने का उनका अपना तरीका था। और अब आता है वो सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल, आखिर ये सब क्यों? क्या मकसद था इसके पीछे? इंसान ने कला बनाना शुरू ही क्यों किया? एक जवाब तो हो सकता है, आत्मसंतुष्टि। मतलब अपने मन के भावों को बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए गाना गाते हैं, कुछ लिखते हैं या डांस करते हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों को गुफा की दीवारों पर उतार दिया। और ये कला सिर्फ अपने लिए नहीं थी, ये दूसरों से जुड़ने का भी एक तरीका थी। अपने समुदाय के साथ अपनी खुशियां, अपने डर, अपने तजुर्बे, सब कुछ बांटने का एक जरिया। और शायद सबसे जरूरी वजह, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी कहने के लिए। ये पेंटिंग्स असल में विजुअल कहानियां थीं। ऐसी कहानियां जो उनके विश्वास, उनकी मान्यताओं और उनके इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती थीं। तो कुल मिलाकर ये प्रागैतिहासिक कला हमें यही दिखाती है कि आर्ट बनाना, क्रिएटिव होना इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है। महसूस करना, उसे दूसरों के साथ साझा करना और किसी चीज़ में विश्वास करना। ये इच्छा हमारे अंदर इतनी गहरी है कि ये हमें हमारे हजारों साल पुराने पूर्वजों से सीधे जोड़ देती है। ये सोचने वाली बात है ना? उन पहले कलाकारों ने अपनी दुनिया को पत्थर पर उकेरा, और वो निशान आज हजारों साल बाद भी जिंदा है। अब सवाल ये है कि हमारा जमाना अपने पीछे क्या छोड़ेगा? भविष्य हमारी कहानी को कैसे पढ़ेगा?